बेटे के बदले हमारी जान बख्शी। आपकी जान कैसे ले सकती हूँ? ईमान वगैरह मुझे दिखा नहीं। मुद्दत पूरी करके सरफराज शादी करें। हेलो फ्रेंड, कशमाला की इतनी मुखालफतों के बावजूद गजनवी ने जाफर को भेजकर दुआ को लॉकअप से निकलवा दिया था। तभी दुआ जेल से निकलते ही सबसे पहले हॉस्पिटल जाती है और जाफर की मिन्नतें करने के बाद एक नज़र नौशेरवा को देखने जाती है तो कशमाला उसे देखकर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराती है कि वो देख ले, इसने नौशेरवा को आखिर उससे छीन ही लिया। वो कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन दुआ को तो सिर्फ नौशेरवा की फिक्र थी वो खैरियत से थे या नहीं। और फिर नौशेरवा को देखने के बाद जैसे ही वो जाने लगेगी तभी बाबा साईं उसे देख लेंगे और गुस्से का इजहार करेंगे कि वो यहाँ ये देखने आई है कि नौशेरवा मरा है या नहीं। वो शुक्र करे कि इनका बेटा ज़िंदा है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की ज़िंदगी के सदक़े में उसकी जान बख्श दी है। आइंदा वो उनके बेटे से दूर रहे और ना ही कभी पलट कर नौशेरवा की ज़िंदगी में आए, क्योंकि वो भी इसका साया भी अपने बेटे पर पड़ने नहीं देना चाहते। तो दुआ बाबा साईं की ये बातें सुनकर रोते हुए घर वापस आ जाती है और अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है कि सब उसे ही मुजरिम समझ रहे हैं और कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उसे गजनवी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। तो फिज़ा यहाँ पर भी बातें सुनाने से बाज नहीं आएगी कि ऐसा तो इसके साथ होना ही था, क्योंकि अब गजनवी को भी पता चल चुका है कि वो इसे धोखा देती रही है। इसका मकरूह चेहरा अब गजनवी के सामने आ चुका है। ये तो गजनवी का ज़र्फ है कि उसने माफ़ कर दिया है, वरना जितना बड़ा इसका जुर्म था इसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी जेल में ही सड़ती रहती। तो दुआ अपनी बहन की ये जहरीली बातें सुनकर अपनी बेबसी पर और भी ज़्यादा रोएगी। इधर नौशेरवा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है तो इसको बहुत शानदार इस्तकबाल किया जाता है। घर में सब मौजूद होते हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी इसे बार बार दुआ का ही ख्याल आएगा कि जेल से रिहा होने के बाद भी वो इसे देखने नहीं आई। जब वो अपने कमरे में जाएगा तो इसे दुआ का कोई भी सामान नज़र नहीं आएगा। तो वो कशमाला से इस बारे में पूछेगा तो कशमाला नौशेरवा के दिल में मज़ीद नफरत पैदा करने के लिए जवाब देगी कि जाहिर है उसने उन्हें मारने के लिए ही जहर दिया था, इसीलिए तो वो पहले से ही अपना सामान ले गई थी। अब भी वो इसी इंतज़ार में होगी कि कब इनके मरने की खबर आए, वो इद्दत पूरी करके सरफराज से शादी करे। लेकिन इसकी सारी कोशिशों पर पानी फिर चुका है, अब वो किस मुंह से यहाँ आएगी। लेकिन नौशेरवा कशमाला को कोई जवाब नहीं देगा। अब कशमाला नौशेरवा के करीब आने की कोशिश करेगी मगर वो इसे मुंह ही नहीं लगाएगा। लेकिन कशमाला अपनी कोशिशें जारी रखते हुए नौशेरवा के कमरे में रुकने का बहाना बनाएगी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह आज उनके कमरे में ही रुकेगी। लेकिन नौशेरवा इसे मना कर देता है कि इसे जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत हुई भी तो जाफर इसके पास मौजूद है और वैसे भी वो कुछ देर अकेला रहना चाहता है। तो कशमाला नौशेरवा के इस रूखे रवैये पर तिलमिरा कर रह जाएगी कि दुआ के खिलाफ इतनी नफरत डालने के बावजूद वो इसके दिल में जगह नहीं बना पाई थी। लेकिन इसे नहीं मालूम कि नौशेरवा को इस पर शक हो चुका है, इसीलिए कशमाला के जाने के बाद वो जाफर से दुआ के बारे में पूछता है तो जाफर बताता है कि दुआ जेल से निकलने के बाद उन्हें देखने आई थी, लेकिन बाबा साईं ने उसे सख्ती से मना कर दिया है कि वो दोबारा उन्हें नज़र ना आए। तो नौशेरवा को कशमाला की गलत बयानी का पता चल जाएगा, इसलिए वो अब जाफर के ज़िम्मे लगाएगा कि वो कशमाला की हर हरकत पर नज़र रखे। इधर जब दुआ को पता चलेगा कि नौशेरवा घर आ चुका है तो वो नौशेरवा को फ़ोन करेगी, उसे यकीन दिलाएगी कि वो इसे बहुत मोहब्बत करती है, फिर वो कैसे इसे जहर दे सकती है। लेकिन नौशेरवा इसकी कोई बात का जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो अब मामले की तह तक जाना चाहता था ताकि सच और झूठ का पता चल सके। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।